मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 12 में अभ्यास 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 इसमें टॉपिक हम पढ़ रहे थे महसूस करना सीखना। तो इसमें पहला पार्ट पढ़ लिया है जो पहले वीडियो में, और अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं आपको उस समय के बारे में बताना चाहता हूँ जब मैंने विश्वास करने और जानने के बीच में अंतर का अनुभव किया। वर्षों पहले मैं शक करना सीख रहा था और मुझे ये कठिन लगा। मैं लोगों को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को पूरे पहाड़ पर सीटी बजाते हुए देखता था। वे अद्भुत लग रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे जाते जाते सुंदर बर्फ की पगडंडियां बना रहे थे। स्विट्जरलैंड के एक प्रशिक्षक ने मुझे सिखाने की पेशकश की। मैंने अपनी शर्ट पहनी और पहली बात उसने कही, इस तरह चलो। ये वैसा नहीं है जैसा वे कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं वही करना चाहता हूँ जो वे कर रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ अलग सिखा रहे हैं? इसको इसी तरह शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। मैंने कुछ देर तक विरोध किया और फिर मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, उसे सिखाने दो। अगर ये समझ में आने लगे तो जारी रखें, यदि नहीं तो फिर से सोचेंगे। आगे है, शुरू में अगर मैं बाएं जाने की कोशिश करता तो मैं दाएं जा रहा था। अगर मैं रुकना चाहता था तो कभी कभी तेज हो जाता था। जब आप सीख रहे हो तो स्कीइंग उल्टा महसूस हो सकती थी। आगे झुकना आपको स्थिरता देता है, लेकिन थोड़ी देर आपका दिमाग चिल्लाता रहता है, पीछे झुक जाओ। इसी तरह बाहर झुकना आपको मुड़ने में मदद करता है, लेकिन अक्सर अंदर की तरफ झुकना स्वाभाविक लगता है और आप अपने सिर की का अलग हिस्सा देखते रहते हैं, बजाय इसके कि आप कहाँ जा रहे हैं। आगे है, मैंने देखा है कि प्रशिक्षक मुझसे पूछता रहता है, आपको क्या महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? सच कहूँ तो कई बार जो मैंने महसूस किया वह मेरे नियंत्रण से बाहर था। मैं उलझन में था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं चलता रहा, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको अनिश्चितता को स्वीकार करने और उसी में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और फिर मुझे ये महसूस होने लगा, मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कैसे मुड़े, और मैंने स्वयं को शिक्षक द्वारा बताए गए कार्य को करने दिया। जितना अधिक मैंने उन नए अनुभव का भरोसा किया, मैं उतना ही बेहतर होता गया। आत्मज्ञान प्राप्त करना इसी के समान है। अनिश्चितता से कैसे शुरू करें और कैसे आगे बढ़े, ये समझने के लिए लोगों को अक्सर थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है। मैंने इस टॉपिक से ये समझा कि अनुभव ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले उस चीज़ को ध्यान से सुनना, समझना और उस चीज़ को करते रहना। जब हम उस चीज़ को करते हैं तो कभी ना कभी उस चीज़ में बेहतर हो जाते हैं, यानी उस चीज़ में हमें अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये समझने की बात है, मैंने ये समझा। आपने क्या समझा, आप अपने विचार बता सकते हैं। और अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।